यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पढ़ाई की। ये कहानी है उस सफ़र की जो भारत की धूल भरी गलियों से शुरू होकर अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों तक पहुंचा। वह युवा था भीमराव, जिसे दुनिया आज बाबा साहब के नाम से जानती है। एक ऐसा समय जब समाज में छुआछूत गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। स्कूल में अलग बैठना, पानी के घड़े को छूने की मनाही, अपमान, तिरस्कार और भेदभाव, यही उसका बचपन था। लेकिन उस बालक ने एक बात समझ ली थी, अगर बदलना है समाज को तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना होगा। साल 1913, एक ऐतिहासिक क्षण, बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति मिली और भीमराव रवाना हुए अमेरिका की ओर। समंदर पार की वह यात्रा सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, वह सदियों की सामाजिक दूरी को चुनौती थी। न्यूयॉर्क शहर, ऊंची इमारतें, नई संस्कृति और विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन शुरू किया। दिन में कक्षाएं, रात में पुस्तकालय। किताबें ही उनकी सच्ची साथी थीं। वह पढ़ रहे थे सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, वह पढ़ रहे थे अपने समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए। लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत उनके मन में नई क्रांति जगा रहे थे। 1915 में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनका शोध भारत की अर्थव्यवस्था पर था। सोचिए, विदेश की धरती पर बैठा एक भारतीय छात्र अपने देश की आर्थिक समस्याओं पर शोध कर रहा था। लेकिन उनका सफ़र यहीं नहीं रुका। अमेरिका के बाद अगला पड़ाव था लंदन। लंदन की ठंडी हवाएं, गंभीर माहौल और कानून की पढ़ाई। उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शोध शुरू किया और साथ ही कानून की पढ़ाई भी, क्योंकि वह जानते थे अगर समाज बदलना है तो कानून को समझना होगा। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। छात्रवृत्ति समाप्त हो गई, आर्थिक संकट आ गया। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। कई लोग यहाँ हार मान लेते, लेकिन यह भीमराव थे। उन्होंने ठान लिया था अधूरी शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी। 1920 में वे फिर लंदन पहुँचे। कठिन परिस्थितियाँ थीं, पैसे कम थे, लेकिन हौसला बड़ा था। वह दिन में पढ़ते, रात में नोट्स बनाते, हर पल अपने लक्ष्य को याद रखते। आखिरकार उन्होंने अपनी उच्च डिग्री पूरी की, कानून में पारंगत हुए, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ बने। अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वह विचारों की शक्ति बन चुके थे। जब वह भारत लौटे तो उनके हाथ में सिर्फ डिग्रियाँ नहीं थीं, उनके हाथ में था ज्ञान का दीपक। उन्होंने समाज से कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। विदेश की शिक्षा ने उन्हें सिखाया था कि समानता कोई दया नहीं,